नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। अगर आपसे कोई कहे कि किसी कार्यक्रम में हरी झंडी दिखाने में कितना रुपया खर्च हो सकता है तो आपको ये सवाल कुछ अटपटा लग सकता है। लेकिन इसी सवाल को जरा ट्विस्ट देकर अगर ये पूछा जाए कि हरी झंडी दिखाने वाला ईश्वर का अवतारी पुरुष युग पुरुष अपने मोदी सर हैं, तब झंडी का रेट 19 लाख रुपए हो जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वंदे भारत नाम की उन ट्रेनों का जिनकी लग्जरी सुविधाओं की तारीफ से ज़्यादा सांड भैंस से टकराव और पैसेंजरों के टोटे की खबरें ज़्यादा सुर्खियों में रहती हैं। अब चूंकि पड़ी लकड़ी मोदी सर ने ली है तो खुद ही हर वंदे भारत को रवाना करने वाले वो देश ही नहीं, समूचे ब्रह्मांड के इकलौते युग पुरुष प्रधानमंत्री बन गए हैं। चुनावी माहौल के बीच अपने मोदी सर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजने का खूब दम भर रहे हैं। इसके साथ ही वो ये बात भी बताना नहीं भूलते कि समूचा विपक्ष भ्रष्ट है और सिर्फ वही ईमानदार हैं और विपक्ष उनसे ईमानदारी का बदला लेना चाहता है। इस पूरे मामले को मोदी सर बड़ी चालाकी से जनता की इच्छा कहलवा के पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन मोदी सर किसी भी रैली रोड शो के दौरान नोटबंदी, विदेश से काला धन, भगोड़ों को वापस लाने समेत रोजगार और वंदे भारत ट्रेनों के उद्घाटन पर हुए खर्च का जिक्र तक नहीं करते। दरअसल आचार संहिता लगने से पहले तक मोदी सर ने 1 सैकड़ा वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने का कीर्तिमान बना लिया है। इसमें से ज्यादातर ट्रेनों को हरी झंडी मोदी सर ने ही दिखाई है। मोदी सर ने पिछले महीने गुजरात यात्रा के दौरान अहमदाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में कई परियोजनाओं के साथ साथ 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई थी। इसके साथ ही वंदे भारत ट्रेन सेवाओं की कुल संख्या देश में 100 तक पहुंच गई है। हालांकि वंदे भारत ट्रेनें अपनी गति, फीचर्स और डिजाइन को लेकर चर्चा के केंद्र में रही हैं, लेकिन एक ऐसी बात है जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है। वो बात यह है कि इन ट्रेनों के उद्घाटन समारोह पर कितना सार्वजनिक पैसा खर्च हुआ टैक्स पेयर के जेब से। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का इस्तेमाल करते हुए बीबीसी ने एक आरटीआई डाली थी, जिसके बाद पता चला कि भारतीय रेलवे ने पिछले 2 सालों में अकेले वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले 10 कार्यक्रमों पर 1.89 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसका मतलब है कि औसतन हर कार्यक्रम पर करीब 19 लाख रुपए खर्च किए गए। आरटीआई के जरिए इससे पहले के साल का ब्यौरा भी मांगा गया था, जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया। वंदे भारत ट्रेनों को भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन करार दिया गया है, जो 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरी पर दौड़ सकती है। अब अपने मोदी सर ने साल 2019 में नई दिल्ली और बनारसी के बीच पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। उसके बाद कई बार वे व्यक्तिगत तौर पर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐसा कर चुके हैं। सबसे पहले जब भारतीय रेलवे में आरटीआई लगाई गई तो आवेदन में भारतीय रेलवे से जनवरी 2019 से वंदे भारत ट्रेनों को लेकर किए गए कार्यक्रमों में खर्च रुपयों का विवरण मांगा गया था। रेल मंत्रालय ने यह जानकारी देने से इनकार कर दिया। उन्होंने दावा किया कि वे सटीक जानकारी देने में असमर्थ हैं, क्योंकि मोदी सर ने वंदे भारत ट्रेन सेवाओं को लॉन्च करने के अलावा उसी समारोह में कई अन्य परियोजनाओं की भी शुरुआत की थी। इसके बाद जब आरटीआई से देश भर के लगभग सभी रेलवे जोनों को कवर करते हुए अलग अलग रेलवे जोन और कोंकण रेलवे को मिलाकर कुल 17 आरटीआई आवेदन दायर किए गए तो इनमें से सिर्फ 6 की तरफ से जवाब मिला। मिली जानकारी के विश्लेषण से पता चलता है कि 2022 और 2023 में वंदे भारत ट्रेनों से जुड़े 10 कार्यक्रमों के आयोजन पर ही 1.89 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। आरटीआई के मुताबिक कोंकण रेलवे ने साल 2023 में 2 वंदे भारत ट्रेनों के लॉन्च कार्यक्रम पर 1,06,23,000 रुपए खर्च किए। इनमें खाने पीने पर हुआ खर्च शामिल नहीं है। 2022 में 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के लिए आयोजित कार्यक्रमों पर दक्षिण पश्चिम रेलवे ने 49,29,682 रुपए खर्च किए। 2023 में 2 वंदे भारत ट्रेनों के उद्घाटन कार्यक्रम पर दक्षिण मध्य रेलवे जोन ने 16,58,983 रुपए खर्च किए। इसके अलावा पिछले 2 सालों में सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, नार्दर्न रेलवे ने क्रमशः 4,46,083 रुपए,
7,44,084 रुपए और 5,52,450 रुपए खर्च किए हैं। वहीं अपने लिखित जवाब में दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन ने बताया कि उसने 2023 में वंदे भारत ट्रेन के साथ साथ अन्य रेलवे संपत्तियों पर 9,05,915 रुपए अलग से भी खर्च किए हैं। खर्चे का विवरण मांगने के बावजूद भी रेलवे की तरफ से मोटे तौर पर आंकड़े दिए गए। हालांकि पूर्वी मध्य, पूर्वी तट, उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर सीमांत, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्व मध्य और पश्चिम मध्य रेलवे ने सवालों का जवाब ही नहीं दिया। पूर्व रेलवे कर्मचारी और आरटीआई कार्यकर्ता अजय बोस के मुताबिक रेलवे पिछले कुछ सालों से इस तरह के बड़े आयोजनों को करने के लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों को काम दे रही है। ये एजेंसियां आयोजन में खाने पीने की व्यवस्था, उपकरण, फिल्मिंग और प्रसारण जैसे कामों को संभालती हैं और यह सुनिश्चित किया जाता है कि इन आयोजनों में व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी भीड़ खींची जाए। इसके अलावा कुछ और रेलवे अधिकारियों ने कहा है कि पहले इस तरह के बड़े उद्घाटन कार्यक्रम नहीं होते थे और रेलवे साधारण सा कार्यक्रम कर प्रेस विज्ञप्ति और विज्ञापन जारी करता था। भारतीय रेल के पूर्व सीईओ रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष आर.एन. मल्होत्रा ने बताया कि अब ये इन कार्यक्रमों पर ज्यादा राजनीतिक रंग चढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं है कि मेरे कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई हो। एक अन्य पूर्व अधिकारी ने नाम छापने की शर्त पर बताया कि रेलवे को ऐसे आयोजनों पर खर्च करने की बजाय अपने खुद की प्रचार विंग पर भरोसा करना चाहिए ताकि कम लागत में नागरिकों को जागरूक किया जा सके। पश्चिमी रेलवे की यूजर्स कमेटी के सदस्य अनिल तिवारी को शिवसेना यानी कि यूबीटी नेता संजय राउत ने नामित किया था। उनका कहना है कि उद्घाटन कार्यक्रमों पर गैर जरूरी खर्च किया गया है। तिवारी आगे बताते हैं कि वंदे भारत से पहले शताब्दी, दुरंतो और गरीब रथ समेत कई ट्रेनें बहुत कम धूमधाम के साथ शुरू की गई थी। यह एक नया चलन है। रेलवे के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि बेशक नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते वक्त कार्यक्रम हुआ करते थे, लेकिन बड़े पैमाने पर समारोह आयोजित नहीं किए जाते थे। पूर्व प्रधानमंत्रियों के दौर में पहले कुछ यात्रियों के बीच मिठाइयों को बांटना ही काफी माना जाता था। पीआईबी के एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2003-04 की तुलना में सरकार ने 23-24 वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे के लिए बजटीय आवंटन को 30 गुना बढ़ा दिया है। आधिकारिक बयानों में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि नई ट्रेनें शुरू करने के साथ साथ तेजी से पटरियां बिछाने और रेलवे परिचालन में सुरक्षा के स्तर को बढ़ाने के जरूर कदम उठाए जाएं। तो कुल मिला के मोदी सर हैं तो मुमकिन है। वैसे भी कहा जाता है उनके बारे में कि वो एक दिन में जो एक बार सदरी पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, दोबारा कभी पहने दिखते नहीं हैं। दिन भर में 2-3 बार वो बदलते हैं। 15-20 कैमरामैन उनके साथ चलते हैं। बताते हैं लोग कि वो मशरूम खाते हैं, वो लाखों रुपए किलो आता है। तो मोदी सर अगर हरी झंडी दिखा रहे हैं तो वो लाखों में ही होगा, 1000-500 में तो नहीं हो सकता है। धन्यवाद।